डियर स्टूडेंट्स, हम लोग द अर्थ चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं और अब उसमें है क्वेश्चन आंसर्स। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रखता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है ऑब्जेक्टिव्स का। जब तक पूरी तरह से चैप्टर जो आदमी नहीं पढ़ेगा, जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव का जवाब सही नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको द अर्थ का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाला हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट डे सबसे पहले चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अगले दिन से हम लोग सबसे पहले ये जितना भी स्टोरी हमको पढ़ना है ये बड़ा है। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आपके पास समय कम होगा तैयारी का, तो दिक्कत हो जाएगी कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा करके और एक सर्टेन टाइम में उतना सारा क्वेश्चन आंसर करवाना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को पढ़ा दूँ, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कर दूँ और उसका ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करवा दूँ। तो जब पूरा स्टोरी आपके नॉलेज में रहेगा तो फिर उसका आंसर करना आपके लिए ईजी रहेगा। थैंक यू। तो हम लोग आते हैं सीधे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग द अर्थ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आप लोग ध्यान से देखिए। और चूँकि स्टोरी को आप बड़ा सीरियसली पढ़े हैं इसलिए आपको आंसर भी बड़ा इजीली मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, हिज हैंड्स मीन्स बेंजी की जो मुर्गियाँ थी वो एवरेज कितने अंडे प्रोड्यूस करती थी, तो आपको याद होगा कि 200 एग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 200 एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीज फादर वाज, बेंजी के पिताजी क्या थे, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए प्रीचर, ए पेंटर। तो बुक में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि देयर वाज अ फार्मर, मतलब एक किसान थे, नेम क्या था उनका, जॉनसन, बेंजी के पिताजी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक चीज़ और थे, वो क्या थे, प्रीचर थे। प्रीचर मतलब उपदेशक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पिताजी किस चीज़ का वैल्यू देते थे, किस चीज़ को, स्वेट मतलब होता है मेहनत, फेट मतलब किस्मत, बोथ मतलब दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा कि पूरी कहानी ही इसी पर है कि वो लोग मेहनत नहीं करते थे, सिर्फ अपने भाग्य पर जिंदा रहने की कोशिश करते थे। तो भाग्य मतलब क्या, फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सिरोमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता ने एक सिरोमनी, एक उत्सव मनाने का, समारोह मनाने का प्लान बनाया। कब, बेंजी कितने साल का हुआ था, आपको याद होगा जब वो 21 साल का हो गया था, 21 ईयर्स ओल्ड हो गया था। तो उस समय उसको पासबुक, चूँकि वो बालिग हो गया था, मैच्योर्ड हो गया था, लीगली मालिक हो गया था पासबुक का, तो उसको कितने साल में, 21 ईयर। तो ये आंसर हो जाएगा सी। H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, H.E. बेट्स कब पैदा हुए थे, आप ऐसे बुक में भी देखोगे तो मिल जाएगा आपको, 1905 में। H.E. बेट्स डायड इन, H.E. बेट्स का डेथ कब हुआ था, तो 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला का आंसर हो गया बी, दूसरा का आंसर हो गया ए। आप आंसर लिखते चलिए या फिर बाद में आप मिलाते चलना। चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है, H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़े होइएगा तो उसमें दिया हुआ था कि H.E. बेट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, इतने ज़्यादा वो प्रतिभावान थे, मैच्योर्ड थे कि उनकी सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल पब्लिश किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, बेंजी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। द जॉनसन सन वाज, अब जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, तो वहाँ द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का बेटा क्या था,
कैसा था? इनसेन मतलब पागल, ब्लाइंड मतलब अंधा, लेम मतलब लंगड़ा, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण। तो पूरे स्टोरी में आपने क्या पढ़ा कि बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड मैन, तो क्या होगा आंसर? डी। 10वां नंबर क्वेश्चन में आइए। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। जब बेंजी ठीक नहीं हुआ था, दिमाग से वो बिल्कुल सुस्त था, तो उसके माता पिता कहाँ ले गए उसको? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको बेंजी के लिए क्या कहा? द डॉक्टर एडवाइज, क्या एडवाइस दिया, सलाह दिया कि आप उसको क्या दीजिए? मेडिसिन दीजिए? नहीं। ट्वाइस दीजिए? नहीं। सम वर्क, हाँ कुछ काम दीजिए, क्योंकि जब कुछ काम दीजिएगा तो उसका दिमाग इम्प्रूव करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 10वें का। अब आप आओ 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप। डॉक्टर ने सजेशन दिया, सलाह दिया कि उसको रखने के लिए दीजिए। क्या रखने के लिए दीजिए बेंजी को? द काउ, काउ कहा? नहीं। हेंस, हाँ। क्या पालने के लिए कहा? आप उसको कुछ मुर्गी दीजिए पालने के लिए, चूँकि आप फार्मर हैं, और अपने से संबंधित कोई चीज़ दीजिए। 12 नंबर क्या है? एट फर्स्ट बेंजी केप्ट। शुरुआती दौर में बेंजी ने कितने मुर्गियों को रखना शुरू किया? आपको याद है उसके माता पिता ने उसको कितनी मुर्गी खरीद के दिया था? 10 और ए डजन। तो क्या होगा आंसर? 10 और ए डजन, ए नंबर। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। कितने साल का था तब बेंजी स्कूल जाना छोड़ दिया? क्यों जाना छोड़ दिया? ये भी आपको याद होगा। आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे पूरे कहानी में, कि आपको याद होगा कि बेंजी इसलिए स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उसके दोस्त लोग से, चूँकि वो थोड़ा सा क्या था, डल माइंडेड था, तो दोस्त लोग उसको उतना वैल्यू नहीं देते थे, तो वो सीधे अपने स्कूल से आता था और कहाँ चला जाता था? अपने मुर्गियों के पास। तो कितने साल में छोड़ा था, याद है आपको? जब वो 14 ईयर का था तब। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड। जब वो स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी? 40 और 50 हेन्स। ठीक है। द अर्थ वाज रिटन बाय। द अर्थ चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है? H.G. बेट्स के द्वारा। ये तो सबसे पहला चीज़ है जो H.G. बेट्स ने उसको लिखा। और ये सॉरी छूट गया ऊपर में, आप वो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना भूल गए थे। तो क्या होगा, कितनी मुर्गियाँ थी? तो सही आंसर 40 और 50 हेन्स, ये हो गया। और फिर H.G. बेट्स आगे आते हैं। H.G. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी। H.G. बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिखा था जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं? द अर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के माता पिता किसको नहीं चाहते थे? चूँकि उसकी आंखें भूरी थी। तो सीधी सी बात है, बेंजी के माता पिता, अभी तक पूरे स्टोरी में आपने यही पढ़ा कि किसको नहीं चाहती थी? फ्लोरेंस को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम। बेंजी ने जो लैंड खरीदा, आपको याद होगा कि वो 2 लोगों से ज़मीन खरीदा। सबसे पहले उसने किससे खरीदा? व्हाइट मोर से। और फिर उसने किससे खरीदा? सैंडर्स से। तो उसमें व्हाइट मोर का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, सैंडर्स का नाम दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी? बेंजी की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आप स्टोरी का आपके दिमाग में होगा तो ये सारे आंसर तो आप खुद दे रहे होंगे, हम तो सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 21 नंबर में है क्या? बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन्स का। ठीक है। उसके बाद है वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। वो बेंजी के माता पिता को जो ज़मीन था उसका वास्तविक ओनर मतलब मालिक कौन था? सैंडर्स। आप पढ़ चुके हैं, सैंडर्स था। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से। ये तो आपको रटा हुआ होगा। जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था? यहाँ पर आएगा क्या आंसर? फार्मर। एक गरीब किसान था। टीचर नहीं था, डॉक्टर नहीं था, ट्रेडर नहीं था, तो क्या था? एक गरीब किसान था। कहानी में आप पढ़े। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसे पासबुक दिया। कब?
वो कितने साल का हो गया था तब दिया था, याद होगा, 21 ईयर्स ओल्ड का जब हो गया था। अब आइए, जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ लैंड। जॉनसन जो है वो कितने ज़मीन का मालिक बना, जॉनसन यानी उसके जो बेंजी के पिताजी थे वो कितने ज़मीन के मालिक थे, तो 4 एकड़। याद होगा आपको, शुरुआती दौर में पढ़ा होगा आपने 4 एकड़। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक ना। क्या है, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी को अलाउ किया जाना चाहिए क्या रखने के लिए, डॉक्टर ने सलाह दिया था क्या रखने के लिए, हेंस। आंसर क्या होगा, ए। 27 में आइए, द सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। किसने सजेशन दिया था कि बेंजी को आप मुर्गी पालने के लिए दीजिए, डॉक्टर ने, जब डॉक्टर के पास उसके माता पिता ले गए थे। आंसर हो गया बी। द अर्थ इज ए, अर्थ क्या है, अभी जो आपने पढ़ा, तो द अर्थ इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है। उसके बाद अगला है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। अब आपको याद होगा जब बेंजी के पत्नी फ्लोरेंस में और बेंजी के माता पिता में लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो सॉल्यूशन निकाला बेंजी, उसमें उसने अपने माता पिता को कहा कि आप लोग खाओ किचन में और हम खाएंगे दूसरे रूम में। तो कहाँ आंसर क्या होगा, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। आंसर हो जाएगा डी। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट मतलब फुटपाथ, मैंने कहानी में आपको पढ़ाई थी। तो बेंजी ने किसको पेवमेंट पर छोड़ दिया, अपने माता पिता को। तो आंसर क्या होगा, पेरेंट्स। ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस। किसने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया, बेंजी ने। तो आंसर क्या होगा, बेंजी। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। बहुत दिनों तक बेंजी के पिता क्या रहे, एक लोकल, वो लोकल प्रीचर रहे। प्रीचर मतलब वही घूम टहल करके उपदेश देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन ने रेंट पर लिया था, यानी कि किराए पर जमीन लिया था, किससे, सैंडर्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैंडर्स। और बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। जॉनसन किसके साथ अपने घर में पत्नी की तरह, किसको पत्नी बना के लौटा, तो आंसर क्या होगा, फ्लोरेंस। तो अभी आपको मैंने लगभग 35 ऑब्जेक्टिव्स बताए, किस चीज़ से, बुक से। अब ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अगर स्टोरी आपको फिर से दिमाग में होगा, अगर मान लो कि आपको इसका समरी दिमाग में रखना होगा, तो 2 4 5 चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान में रखना पड़ेगा। कितने मुर्गियों को वो पालता था शुरुआती दौर में, शुरू में कितने अंडे होते थे, उसके वाइफ का क्या नाम था, उसके फादर का, बेंजी के फादर का क्या नाम था, बेंजी जो पहली बार ज़मीन खरीदा तो वो किससे खरीदा, तो व्हाइटमोर से। उस पर एक क्वेश्चन इसमें नहीं था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दोबारा उसने जब खरीदा लैंड, तो किससे खरीदा, सैंडर्स से खरीदा, जो रियल में उसके ज़मीन का मालिक था। तो इस ढंग से स्टोरी के कुछ खास हिस्से को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके ऑब्जेक्टिव्स में। तो आज हम लोग द अर्थ का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, और अब नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम लोग फिर दूसरे चैप्टर का पहले पूरा स्टोरी पढ़ेंगे और तब फिर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। थैंक यू।